नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की इंडिया वॉइस की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। देश में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम। बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार करेंगी परेड की शुरुआत। वहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होगा परेड का शुभारंभ। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होगा परेड का आगाज। देश में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम। देश में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम। आज खास मेहमान होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया जाएगा परेड का आगाज। इसके अलावा 100 से अधिक महिला सांस्कृतिक कलाकार करेंगी परेड की शुरुआत। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होगा परेड का आगाज। आज पहली बार परेड में अलग अलग विधाओं की महिला टुकड़ी भी हिस्सा लेने वाली है। तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी के साथ ही साथ महिला नेतृत्व में आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड संपन्न होगी। सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों के ही महिला दस्ते आज परेड में होंगे शामिल। कर्तव्य पथ पर 18 राज्यों की 1900 साड़ियों का भी होगा प्रदर्शन। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। लिंग के आधार पर, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मतदाता को अपना मताधिकार करने, भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया। ये भारत के संविधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिस्सेदार बना हुआ है। हमारा संविधान अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अगर इस संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हम सबको आग्रही बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का इसी बात के लिए आह्वान किया है कि जब ये देश 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो उस अमृत महोत्सव वर्ष में उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था कि आगामी 25 वर्ष के एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। इन 25 वर्षों में हम कैसा भारत चाहते हैं, यह हम सबके संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने के इन 25 वर्षों में अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के एक विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा होगा, जहां पर हर भारतवासी न केवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव की अनुभूति कर पाएगा, बल्कि वह अपनी वर्तमान को सुखद और सुंदर बनाने के साथ ही अपने भविष्य को भी उतना ही उज्जवल बनाने के प्रति पूरी तरह आश्वानित होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो संकल्प था, आज यह वर्ष देश की संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव है। इस अमृत महोत्सव वर्ष पर जब देश का संविधान लागू हुआ था, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय
इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपना योगदान किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आजादी का आंदोलन और आजादी के बाद जब ये देश अपने संविधान निर्माण के लिए आगे बढ़ा था तो एक नाम सबके मुंह पर आया था, सर्वमान्यता से जिन्होंने उस नाम का चयन किया था वह नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के संविधान को सभी संविधानविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर के जो स्वरूप प्रदान करने में और उसकी विभिन्न बैठकों में तमाम प्रकार की मत भिन्नता के बावजूद सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया, वो अभिनंदनीय रहा। और उन सभी विशेषज्ञों के अनुसार भारत के संविधान को लिपिबद्ध करके उसकी ड्राफ्ट तैयार करके वर्तमान स्वरूप में देने का श्रेय भारत के उस महान सपूत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को दिया जाता है। और इन महापुरुषों ने जिस तत्परता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए समर्पित किया, उन महान संविधानविदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस अवसर पर नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप लखनऊ से देख पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए। और लखनऊ के साथ ही साथ अब से कुछ ही समय के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 75वीं गणतंत्र दिवस परेड का शुभारंभ होने वाला है। इस बार परेड का मुख्य आकर्षण महिलाओं की भागीदारी रहने वाली है। तीनों ही सेनाओं की महिला टुकड़ियां इस बार परेड में हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी भी हिस्सा लेगी और खास बात यह है कि इन सभी टुकड़ियों का नेतृत्व भी महिलाओं के हाथों में सौंपा गया है। इसके अलावा 100 से अधिक कलाकार अलग अलग भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार वाद्य यंत्रों को लेकर परेड का आगाज और शुभारंभ करेंगी। तो परेड की यदि बात की जाए तो खास बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी को दर्शाने का प्रयास यहां पर किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर आज गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं। देश भर में 75वें लोकतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं जयपुर पिंक सिटी की तस्वीर है, तिरंगे से सराबोर ये तस्वीर। तीसरी तस्वीर तेलंगाना से सामने आई है। वही चौथी तस्वीर नवी मुंबई की है। पांचवी तस्वीर की बात करें तो पांचवी तस्वीर शिवाजी हवाई अड्डे की है और छठी तस्वीर कोलकाता की है। तो आप देख पा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अलग अलग जगहें तिरंगों के रंग में रंगी हुई नजर आई। किस तरह से देशभक्ति देश के अलग अलग राज्यों से छलकती हुई यहां पर नजर आ रही है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो
6 तस्वीरें देख पा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई सजावट की हैं और देश की आन बान शान प्यारा तिरंगा अलग अलग रंगों में, अलग अलग प्रारूपों में यहां पर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, जयपुर, तेलंगाना, नवी मुंबई, शिवाजी नेशनल हवाई अड्डा और कोलकाता की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया। चेन्नई में तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने तिरंगा फहराया, तो वहीं जयपुर में सीएम भजन लाल ने ध्वजारोहण किया। तो ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई और जयपुर की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भजन लाल ने ध्वजारोहण कर 75वें गणतंत्र दिवस के उत्सव को मनाया है। तो आप दिल्ली, नागपुर, चेन्नई और जयपुर की अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों में झंडा फहराकर भारतीय लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। जमीन से आसमान, सबसे आगे हिंदुस्तान। दिल्ली, नागपुर, चेन्नई और जयपुर की तस्वीरें। लहराता हुआ विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। चार तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली, नागपुर, चेन्नई और जयपुर में 75वें गणतंत्र दिवस के उत्सव की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें, अब से कुछ ही समय के बाद कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस के उत्सव की शुरुआत होने वाली है। भारतीय लोकतंत्र की मातृका इस बार उत्सव की थीम रखी गई है। इसी थीम पर आधारित आज का ये कार्यक्रम रहेगा। मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो कल शाम ही जयपुर पधार चुके थे। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का और गणतंत्र के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया था और आज हम 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वैसे गणतंत्र की कल्पना हमारे देश में पुरानी है और जब पाश्चात्य देश ने गणतंत्र के बारे में सोचा उससे कहीं पहले हमारे यहाँ यह कल्पना विराजमान थी। गणतंत्र की दृष्टि के अगर ध्यान में रखें तो जब देश आजाद 1947 में हुआ तो तब से देश ने एक लंबी यात्रा की है और बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए हमारा प्रजातंत्र हर पद पर मजबूत हुआ है और इसी प्रजातंत्र को मजबूती के साथ दुनिया में एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में हम स्थापित हुए हैं। ऐसे गणतंत्र और प्रजातांत्रिक देश में अब अमृतकाल जहां प्रारंभ हुआ है वहीं प्रारंभ में ही हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि भारत सक्षम भारत होगा, भारत विकसित भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। और इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहां हम सब के लिए
ये संकल्प का दिवस भी है कि हम इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं, सक्षम भारत की ओर ले जाएं और जिसे हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज इस गणतंत्र दिवस को मनाने वाले हैं और संकल्प लेते हैं कि विकसित भारत की ओर हम चलेंगे। भारत तो देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में देश के हर कोने में उत्साह देखा जा सकता है। अलग अलग संवाददाताओं का रुख करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे, प्रवीण कुमार गाजियाबाद से और मोहम्मद शान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधे रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अजय, राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करें तो आज का दिन राजधानी के लिए और पूरे देश के लिए बेहद खास रहता है। क्या कुछ तैयारियां, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार बात है दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कल से ही टाइट कर दी गई। चप्पे चप्पर पर दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, आर्मी लगातार लगी हुई थी, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। यानी कि कोई भी अब गाड़ी निकल रही है तो रात भर पूरी चेक इन की गई है। ऐसी ठंड में जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान है, चाहे सीआरपी की बात करें, आर्मी पर ड्यूटी की और तैनात रहे, अब सबसे बड़ी गाड़ी चेक कर रहे हैं। दिन में भी हर गाड़ी चेक की जा रही है लगातार, कोई ऐसी गतिविधि ना हो सामने जो नुकसान हो। यानी कि हर कोई ऑटो हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बस हो, उसको भी चेक इन किया जा रहा है। आखिरकार गाड़ी कहाँ जा रही है, कोई जिसके पास है उनको एंट्री की जा रही है, जिनको आवश्यकता है, जिस क्षेत्र में जाना है वहां तक के लिए उनको रूट दिया गया है। तो लगातार दिल्ली पुलिस जो है मौके पर बैरिकेड लगाकर चेक इन कर रही है ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना या कोई संदिग्ध व्यक्ति आगे ऐसी जगह न जा पाए जहां पर इस समय परेड होने वाली है। क्योंकि कुछ ही समय के बाद अब जो लाल किले से लेकर लगातार पूरी परेड होगी। यानी कि जो राष्ट्रपति भवन से निकलेगी सीधा इंडिया गेट पहुंचेगी, उसके बाद सवाल जाएगी। अब कुछ ही समय बचा है इस परेड के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार तैनात है और लगातार मौके पर चेक इन करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो कर्तव्य पथ पर परेड के लिए अब कुछ ही समय बचा हुआ है और कुछ समय के बाद कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान के उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। राजधानी की यदि हम बात करें तो काफी दिनों से अलर्ट पर राजधानी है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। रूट डायवर्जन की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें तो क्या कुछ नजर आ रहा है? जो घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं उन्हें किस चीज की सावधानी बरतनी होगी आज? पीसी की थी 3 दिन पहले सभी को गाइडलाइन जारी की गई। 26 जनवरी को कई रूट ऐसे बंद कर दिए गए जहां पर लोगों को आवाजाही के लिए पुलिस से बैन कर दिया गया है। आपको अगर जाना है तो आपका अपनी आईडी होनी चाहिए, किस काम के लिए जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं उसको दिखाना होगा, बताना पड़ेगा। तो देखिए पूरी तरफ से दिल्ली पुलिस से गाइडलाइन दी गई है, उसका पालन भी किया जा रहा है। लोग घरों से नहीं निकल रहे। अभी सबको पता है कि अभी गणतंत्र दिवस है, सभी लोग टीवी पर लाइव देखना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई। क्योंकि पहले इनपुट मिला था तो पहले इसी दिल्ली के अंदर 118 144 लगी हुई है 15 फरवरी तक। तो लगातार कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली पुलिस तैनात है और लगातार चेक इन टॉक्स का भी यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भी सुनकर देखा तो उसको भी चेक इन किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह छानबीन में तब्दील हो रखी है ताकि कोई भी चीज ऐसी बाहर ना आए, ना पाए कोई बंदा सामने ऐसा आए ताकि वो नुकसानदायक हो। तो ड्रोन की बात कर लें या टॉक्स की बात कर लें या यंत्र की बात कर लें, कई ऐसे गैजेट भी लगाए गए हैं जो आसपास इंडिया गेट के आसपास है। उसके बात करें या चाणक्यपुर थाने से जो आगे की परेड है वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था इस समय बढ़ाई गई हुई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण कुमार गाजियाबाद से बने हुए हैं। जी प्रवीण, गाजियाबाद की यदि बात करें तो दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद आता है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कार्यक्रम की यदि बात करें तो क्या कुछ खास कार्यक्रम हो रहे हैं आज? जी प्रियंका, आपको बता दें गाजियाबाद में नारे की सवारी लगने के बाद सड़कों पर लगातार देखी जा रही है। लगातार प्लेटफार्म पे कर रही है, चौराहों पे कर रही है, बच्चों पे कर रही है कि कोई ऐसी घटना न घट सके। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो दिल्ली से घटना गाजियाबाद होने के बाद एक अहम हमला होता है और यहाँ पर लोगों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिलती पुलिस होती है ताकि कोई ऐसी घटना हो सके। जैसे कि आज पूरा देश गणतंत्र दिवस हमारा और इस समय मौजूद गाजियाबाद पुलिस लाइन में यहाँ थोड़ी समय बाद 2019 आयुष हो चुका है। जी बिल्कुल प्रवीण, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से बने हुए हैं। जी मोहम्मद आसिफ, लखनऊ की यदि बात करें तो क्या कुछ खास नजर आ रहा है आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि आज 75वें गणतंत्र दिवस की धूम है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी जो है हजारों की संख्या में लोग जो है विधानसभा पहुंचे हैं और परेड देखने के लिए जो है अब लगे हुए हैं। और
परेड किया जाएगा उसमें कई संदेश शामिल होंगे। अगर बात करें कुछ झांकी की तो उसमें श्री राम मंदिर, अयोध्या की श्री राम मंदिर की भी झांकी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से लोग सरोकार हुए हैं देश प्रेम में और लोग जो है काफी उत्साहित है, भीतर ठंड के बावजूद भी लोग जो है काफी संख्या में जमा हुए हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर राजधानी लखनऊ समेत यूपी में अलर्ट का आदेश जो है डीजीपी ने दिया है। डीजीपी विजय कुमार ने साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखे। पैनी नजर इसलिए भी रखी जा रही है कि अभी कुछ दिन ही पहले जो है श्री राम मंदिर के आसपास जो है 30 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और जिसका खुलासा यूपी एटीएस ने किया था। तो इस तरह की जो सामने मामले आए हैं इसको लेकर जो है पूरा यूपी अलर्ट मोड पे रखा गया है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की विधानसभा जाने वाले मार्ग पर तो वहाँ पर चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है और हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। किसी को भी बिना तलाशी के परेड जहां परेड होना है विधानसभा का वहां जाने की अनुमति नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, आप देख सकते हैं कि विधानसभा मार्ग पर जो लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी काफी किए गए हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद आज कड़कती ठंड के बीच में 75वें गणतंत्र दिवस का उत्सव है, उत्साह में क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? जो वर्षगांठ मनाई जा रही है इसमें उत्साह जो है देखने लायक है। लोग जो है ठंड के बावजूद भी जमा है। दिखाना चाहेंगे कि भीड़ हजरतगंज चौराहा है जो विधानसभा से कुछ ही दूरी पर पड़ता है। काफी ठिठुरन के बावजूद लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और कई ऐसे लोग हैं जो पूरा तिरंगा जो है अपने शरीर पर लपेटे हुए हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो है देश प्रेम का जज्बा देखने को मिल रहा है काफी सराहनीय है। वही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ संदेश दिया है और संदेश में भारत की एकजुटता और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी काफी कुछ बातें कही, महिला सम्मान की भी बातें कही है। जिनका कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज यह पर्व मनाया जा रहा है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और काफी भीड़ जो है घरों से निकल पड़ी है। जिसका के बावजूद भी लोग जो है झांकियां देखने के लिए निकल पड़े हैं। तो यह कहा जा सकता है कि ठंड पर देश प्रेम जो भक्ति है जी बिल्कुल। जी मोहम्मद आसिफ, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ मोहम्मद शान दिल्ली से भी बने हुए हैं। जी मोहम्मद शान, क्या कुछ खास है जिस एरिया में आप खड़े हुए हैं आज सुरक्षा को लेकर? राजधानी दिल्ली की यदि बात करें तो क्या देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस और मैं इस समय दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर दोनों पे ही मौजूद हूँ। ये मेरे सामने दिल्ली बॉर्डर, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लगातार जवान आने जाने वाले वाहनों को लगातार चेकिंग कर रहे हैं। एक गाड़ी चेक की जा रही है और हर जो गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति मौजूद है उनकी हर एक आईडी को चेक किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान मौजूद है। आप तस्वीरों में साफ देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। गाड़ी का चेसी नंबर चेक किया जा रहा है, जो गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो और घर से क्यों निकले हैं, इस बात की भी लगातार पूछताछ की जा रही है। यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर ही यूपी बॉर्डर पड़ता है। मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके और यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस के जवान जो मौजूद हैं, लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी गाड़ी निकल रही, चाहे वो भारी वाहन हो या फिर कार हो या फिर 2 पहिया वाहन हो, कोई भी वाहन हो, लगातार उनकी चेकिंग की जा रही है। उनसे लगातार पूछा जा रहा है कि आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश जहाँ एक और 75वां गणतंत्र दिवस बना रहा है, उसी को लेकर ये लोग आखिर कहाँ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं। अभी 22 तारीख जिस तरीके से देखा गया था कि पूरा देश दीपों के उजाले में जगमगा उठा था, प्राण प्रतिष्ठा पूरा देश बना रहा था और आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश बना रहा है। इसी को लेकर पुलिस सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं।
यहाँ कुछ कदमों की दूरी पर ही ये दिल्ली बॉर्डर पड़ता है, कुछ कदमों की दूरी पर यहाँ पर यूपी बॉर्डर पड़ता है। दोनों बॉर्डर पर चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो, लगातार चेकिंग की जा रही है। और लगातार जो भी गाड़ी के अंदर, मैं तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहना चाहूंगा, लगातार गाड़ी के जो भी डैशबोर्ड या डिग्गी गाड़ी के अंदर लगातार चेक की जा रही है कि कोई गतिविधि पूरे देश कोई घटना न घट सके। इसी को लेकर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के यहाँ पर तमाम जवान एक एक गाड़ी को लगातार चेक कर रहे हैं। उनसे जो गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है, जो फैमिली है, उनसे लगातार पूछा जा रहा है क्या गणतंत्र दिवस है, आप कहाँ जा रहे हैं, उनसे लगातार आईडी चेक की जा रही है। यहाँ पर कल रात से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइन जो जारी हुई थी, उसी को लेकर दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान जो मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली एनसीआर के इलाके की बात करें तो पिछले काफी दिनों से लगातार हाई अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके हैं। आने जाने वालों को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सघन चेकिंग की जा रही है, कब तक ये चेकिंग जारी रहेगी और क्या समय के बाद में कुछ छूट दी जाएगी बाहर जो लोग निकल रहे हैं? देखिए प्रियंका, बता दूं अभी तो ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं है कि कब तक चेकिंग की जाएगी, लेकिन ये चेकिंग जो चलेगी लगभग दोपहर के शाम के 5 बजे तक लगातार चेकिंग चलेगी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान से मेरी लगातार यहाँ पर बात हुई थी कि दिल्ली पुलिस की जो गाइडलाइन जो जारी हुई है, यहाँ पर जब तक पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो दिल्ली पुलिस ने जो करे हैं, एक एक गाड़ी को जो चेक किया जा रहा है और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को भी काफी कह सकते हैं कि यहाँ दिल्ली पुलिस जब चेकिंग करती है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपने निजी काम से जो घर से बाहर जाते हैं, वो एक डर के सदमे में हो जाते हैं कि आखिर हमारी गाड़ी को चेक क्यों किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें तो उन लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई नाकाम साजिश कामयाब ना हो सके। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसको लेकर तमाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश की गाड़ी हो, चाहे वो बाहरी वाहन हो, या चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, लगातार दिल्ली बॉर्डर पर यूपी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवान लगातार उनको चेकिंग कर रहे हैं और उनको लगातार पूछा जा रहा है कि आप गणतंत्र दिवस के मौके पर आप कहाँ जा रहे हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद शान, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अजय चौहान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अजय, दिल्ली की यदि बात करें तो अब से कुछ ही समय के बाद कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस के उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। महिला भागीदारी की यदि बात करें तो खास तौर पर इस बार ज्यादा अहमियत दी जा रही है। सेना की तीनों ही टुकड़ियों में महिला कंटिजेंट को हिस्सा मिला है, महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। क्या कुछ नजारा इस बार अलग देखने को मिल सकता है? साथ ही साथ 22 जनवरी को जिस तरह से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसकी भी एक झलक आज की परेड में दिखाई दे सकती है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरह से महिलाएं हमेशा चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती हैं और सेवा भी करती हैं, चाहे महिला जमीन से लेकर आसमान तक हम भी जगह महिला का चर्चाओं में रहती है। क्योंकि जिस तरह से आज जो परेड में तीनों जो सेनाओं की जो महिलाएं हैं वो परेड निकालेंगे लगातार, क्योंकि पहली बार होगा कि दिल्ली पुलिस की बात कर ले, चाहे आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, चाहे थल सेना की बात करें, तो टुकड़ी बनाए गए। जो अभी तक इन महिलाओं की निगरानी में काम चलता था, लेकिन आज उनकी वही महिलाएं आज परेड करेंगी, उनकी निगरानी में रहेगा। यानी कि जो महिलाएं और जिनके आईएएस ऑफिसर रही हैं, उनका आज 36 साल पूरी सर्विस को हो गए, लेकिन उनको ये मौका मिला कि आज गणतंत्र दिवस की परेड में वो शामिल हुई है, पूरे जत्थे के साथ वो निकलेंगे। यानी कहीं ना कहीं महिला जो मोदी का अब आता था कि महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जाए, तो वो आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी जगह यानी राजपथ से लेकर के इंडिया गेट तक महिलाओं का जत्था निकलेगा, तो एक महिला को सम्मान दिया जाता है, उस महिला का गौरव बढ़ता है। और जो महिलाएं हैं जो आने वाली वो भी चाहेंगी कि हमें भी इसी तरह से जो सम्मान दिया जाए, सम्मान मिलना चाहिए, तो एक जज्बा होता है। तो देखिए दिल्ली पुलिस का लगातार कहने का जज्बा है और दिल्ली पुलिस हमेशा आज चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना दिया जाता है। तो इसमें देखना यही होगा कि आज जो होगा सबसे अहम राम की बात कर ले, राम की झांकी होगी। पहली बार ये कई ऐसे नई झांकियां हैं जिसमें आज जो परेड निकाली जाएगी, राम भक्ति बात कर ले, राम जो उत्साह वही देखने को मिल रहा है जो राम 22 तारीख को, तो वही उत्साह आज है जो 26 जनवरी को, यानी देशभक्ति हो या राजभक्ति हो, वो दोनों में जो देश भारत की जो जनता है दोनों एक साथ मनाती है, दोनों में खुशी होती है। तो आज इंडिया गेट पर ये झलक देखने को मिलेगी इसमें। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण भी गाजियाबाद से बने हुए हैं। जी प्रवीण, यदि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सुरक्षा को लेकर तो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन 22 जनवरी के बाद अब 26 जनवरी का जिस तरह से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या उत्साह दुगना नजर आ रहा है? जी बिल्कुल प्रवीण, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी लखनऊ से बने हुए हैं।
मोहम्मद आसिफ, यदि लखनऊ की बात करें तो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज उत्तर प्रदेश की जो झांकी प्रस्तुत होने वाली है उसमें भी प्रभु श्री राम की झांकी को आज उत्तर प्रदेश लेकर आने वाला है। लखनऊ की यदि खास तौर पे बात करें तो कितना उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। 22 के बाद अब 26 को एक बार फिर से बड़ा उत्सव देश देख रहा है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कई झांकियां निकाली जाएंगी विधानसभा के सामने से, और इस मौके पर कई अहम हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। यूपी सीएम भी मौजूद रहेंगे और यूपी के राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कई नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रहेंगी। लेकिन अगर बात करें झांकियों की तो सबसे अहम झांकी अयोध्या की श्री राम मंदिर की जो है झांकी जो है अहम मानी जाएगी। आज 22 जनवरी के बाद जो है आज यह झांकी जो है राजधानी लखनऊ से निकाली जाएगी, जिसको देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और भव्य झांकी को पूरी तरह से सजाया गया है। और अब धीरे धीरे जो है झांकी देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है कि अभी झांकी नहीं निकाली गई है। कुछ ही देर पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी किया, लेकिन झांकी को देखने के लिए जो है अब यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। और भीड़ को देखते हुए जो है सुरक्षा व्यवस्था भी काफी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है एटीएस के साथ साथ यूपी पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीजीपी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि चेकिंग बढ़ा दी जाए। यहाँ तक कि होटल और जो लॉज है वहाँ पर भी काफी चेकिंग की जाए और लगातार चेकिंग का दौर भी चल रहा है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस की धूम मची है, लोगों में देशभक्ति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और झांकियों की बात करें तो राजधानी लखनऊ में श्री राम मंदिर की झांकी आज होगी ही, साथ ही साथ जो है महिला सम्मान को लेकर भी झांकी निकाली जाएगी। कई झांकी ऐसी भी है कि जो अपने आप में एक मिसाल कायम होगी। फिलहाल जो है आज जो झांकी निकलेगी श्री राम मंदिर की आम झांकी अहम मानी जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। प्रवीण, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, कर्तव्य पथ पर परेड का आगाज तो होने वाला है और सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम चारों तरफ किए गए हैं, चाहे बॉर्डर्स की बात करें या फिर राजधानी की बात करें। गाजियाबाद की यदि खासतौर पर बात करें तो 22 जनवरी के उत्सव के बाद आज 26 जनवरी को क्या माहौल दिखाई दे रहा है? प्रियंका, आपको बता दें गाजियाबाद में 22 जनवरी के बाद 26 जनवरी का जो आज गणतंत्र दिवस है, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोग जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और स्कूलों में दिवस प्रोग्राम किए जा रहे हैं 26 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अब से कुछ ही देर में परेड का आगाज हो जाएगा।